स्क्रीन पे पिक्चर्स भी दिख रही होंगी, दिख रही हैं सबको? यस सर। जैसे कि किसी चीज का मास निकालते हैं, किसी भी चीज का मास, हाँ किसी भी चीज का मास निकालते हैं, मेजर करते हैं, है ना, तो उसको मेजरमेंट बोलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और किस चीज को मेजर करते हैं अपने आसपास? किसी की लेंथ या हाइट। हाँ, हाइट हो गई, लेंथ हो गया, वेरी गुड। और सर टेम्परेचर। सर टाइम। सर वॉल्यूम मेजर करते हैं। वेरी गुड, है ना। जैसे देखो यहाँ पे दिखा रखा है, कोई सफेद फल लेके आया हुआ है, कोई दूध लेके आया हुआ है, कोई टेलर के पास गया हुआ है, लेंथ मेजर करवा रहा है शर्ट की, है ना, या अपनी शोल्डर की। यहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट हो रहा है। तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास मेजरेबल है, उनको मेजरमेंट कर सकते हैं। उनके बारे में सबको पता है कि मेजर क्या होता है ना, पता है ना सबको, मापना सब कुछ, यस सर। है ना। और यूनिट्स क्या होंगी? यूनिट्स क्या होंगी सर? सर मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। सर स्टैंडर्ड जैसे किलोग्राम। क्वांटिटीज, सर फिजिकल क्वांटिटीज का स्टैंडर्ड मेजर। क्वांटिटी के ऐसे बोलोगे ना, जिस चीज से नापते हैं तो वो तो डिवाइस हो गई, है ना। जिस चीज में नापते हैं वो यूनिट्स हो गई। फॉर एग्जांपल मास को किस में नापता हूँ? सर किलोग्राम। किलोग्राम में, ग्राम में, है ना। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, है ना। वॉल्यूम को लीटर में, मिलीलीटर में, लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। ये हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है। इसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। अब बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो जैसी भी क्वांटिटीज है जिनको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए कैसे भी मेजर कर पाते हैं, ये सारी क्वांटिटीज क्या हैं बच्चे? फिजिकल क्वांटिटी। The quantities which can be measured by the instruments by means which describe the physical world। ये physical world का लो क्या है ये अब आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन सबसे पहले ये याद रखना, जो भी क्वांटिटीज हमको इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा हम मेजर कर पाते हैं, जैसे हमने भी पीछे देखा वॉल्यूम, वो दूध वाला किससे करते हैं? याद है ना, वो मापा सा होता है जिसके साथ छोटा सा, जिसके साथ पाइया दूध डालते हो, आधा किलो दूध डालते हैं, देखा हुआ सबने, दूध लेने जाते हो, है ना। वो डिवाइस वॉल्यूम मेजर करते हैं। मशीन जो डिवाइस है जिसके कारण हम मास मेजर कर पा रहे हैं। तो कुछ भी ऐसी चीज, इंस्ट्रूमेंट जो हम मेजर कर सकते हैं किसी भी मींस के द्वारा, वो हमारी सारी क्वांटिटी क्या होगी सर? फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे अब स्माइल है, इसको मैं मेजर कर पाता हूँ क्या? मैं हंसता हूँ तो? नो सर। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी हुई? फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, सबको समझ में आ रही है ये बात? किसी को भी हम मेजर कर पाते हैं मींस ऑफ किसी भी इंस्ट्रूमेंट के। चल अब ध्यान से देखना। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप हम बाद में करेंगे, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी मेजर कैसे करते हैं वो यहाँ पर देखो। भाई अभी मैंने बोला, जैसे मैं केले लेने गया, है ना, या कुछ भी सेब लेने गया, 2 किलो लेके आया, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? केजी, और साथ में इसके आगे क्या लगाऊंगा? 2। तो 2 तो क्या हो गई सर? न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये सारी क्या हो गई? न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी चीज। हाँ, और ये केजी क्या हो गई? इसकी यूनिट। तो किसी भी चीज को मेजर करने की दो चीजें यूज करेंगे, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी उसकी यूनिट। अच्छा, अब मैं यूनिट को क्या कर दूं बच्चे? यहाँ पर ध्यान ना, केजी की जगह लिख दूं अगर ग्राम, तो ये तो इसकी ये भी यूनिट ही है एक किस्म से, राइट? न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? सोचो सर। बढ़ेगी। क्यों सर? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है सर? क्योंकि 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। हाँ, और इसको और अच्छे से बोलो, केजी बड़ा है या ग्राम? केजी। ध्यान से देखो, यहाँ पर यूनिट छोटी हो गई, है ना। सर जब यूनिट बड़ी हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तो यहाँ यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो देख रहे हो, जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी। समझ रहे हो? जैसे हम बोलते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, भाई अगर हमारे पास 200 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलूं। अब देखो यूनिट बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। यूनिट तो क्या हो गई? सेंटीमीटर से मीटर हो गई, इसका मतलब बढ़ गई सर 2 मीटर है ना, बड़ी हो गई। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी सर? सर घट जाएगी। कम। क्लियर है क्या सबको?
Yes, Yes, yes. sir. इसको क्या Yes, बोलते हैं? एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घट रही है, तो इसी ये क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली Sir, inversely वेरी proportional. गुड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो Inverse. न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मैं n से लिखता हूँ, यूनिट को मैं u से लिखता हूँ, तो n और u आपस में कैसे हैं बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये Inversely इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो n और u आपस में कैसे हैं? इनवर्सली proportional. प्रोपोर्शनल। क्लियर है क्या सबको? यस Yes, सर। Yes, sir. किसी को कोई भी Yes, sir. डाउट है तो हैंड रेज करो, वरना थम्स अप करो ताकि हम आगे बढ़े। और आप म्यूट ऑफ करके भी बोल सकते हैं। हाँ बच्चे, डिम्पल, डिम्पल आपका कोई क्वेश्चन है बच्चे? नो सर। ओके बच्चे, हैंड रेज करना, हैंड रेज नहीं करना, फिर थम्स अप करना, ठीक है? अगर क्लियर है तो चलो। तो यही सब था बच्चे। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये n न्यूमेरिकल वैल्यू, u इसकी यूनिट। तो एग्जांपल दे दिया आपको 100 सेकंड, ठीक है? अब बात आती है यूनिट्स की। अब यूनिट्स के बारे में जब हम बात करें कि भाई अभी तो न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात कर लिया, सबके बारे में बात कर लिया, अब यूनिट्स के बारे में। अभी तो हमारे पास यूनिट है, जैसे हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो मीटर में भी कर लेते हैं, कभी कभी किस में कर लेते हैं? सेंटीमीटर में भी कर लेते हैं, अगर लेंथ की बात हो तो। सपोज कर लो जब बहुत पुराना टाइम होगा, जब कुछ भी हमारे पास नहीं था सिस्टम मेजर करने का, तो उस टाइम में लेंथ कैसे मेजर करता था? सोचो कैसे करता हूँ? उस टाइम में लेंथ कैसे मेजर करता हूँ? बताओ, सोचो थोड़ा सा। भाई मेरे को नहीं पता कोई भी यूनिट क्या होती है। अब मेरे को बाजार से कपड़ा लेके जाना है, भाई कपड़े तो उस टाइम भी पहनते होंगे ना लोग, है ना? यस सर। टेंशन यस है। सर। फिर अब पैसे तो देते होंगे, अब वो भी कैसे देते हैं ये भी नहीं पता था। लेकिन क्या सोच सकते हो कि क्या आइडिया लगाया होगा उन्होंने किसी चीज को मेजर करने का? सर हैंड टू शोल्डर मेजर। हैंड टू शोल्डर मेजर, ऐसा भी कर सकते हैं। सर एक भाई इलेक्ट्रिक को किसी ने ऐसे कर दिया कि भाई मेरे को दो, उस टाइम गिट बोल दो, कैसे गिट, कोई भी एवरेज हाथ का जनरली ये इतना रहता है, तो वो कहते होंगे कि भाई ये बोल दिया एक गिट, क्या बोल दिया इसको? एक गिट। तो अगर मेरे को कह दिया कि 4 गिट कपड़ा दे दे, 2 गिट कपड़ा दे दे, तो मैं क्या करूंगा? इसको 2 बार क्या कर दूंगा? ऐसे 1 2। आज भी करते हैं, कई बार तो हम करते हैं ना ऐसे। यस सर। यस सर। तो ये अब कहते 3 गिट, तो ये कितनी बार करूंगा ऐसे? 1 2 और ये 3 बार। 4 गिट हो जाए तो 4 गिट। ऐसा होता है। धीरे धीरे सिस्टम इवोल्व हुआ, तो ऐसे मान लिया कि सपोज कर लो ये कोई मेरी कोई भी चीज है, इसको यहां से लेकर यहां तक मैंने कोई नाम दे दिया, मान लो साई बोल दिया। क्या बोल दिया? साई। यहां से लेकर यहां तक एक साई। अब ये मॉडल मैंने अपनी दुकान के, अपने एरिया में हर जगह फैला दिया, तो उनको पता चल गया एक साई कितना होता है, इतना। अब मैं बाजार से कपड़ा लेने जाऊंगा तो क्या कहूंगा बच्चे कि मेरे को 4 साई कपड़ा दे दे, तो इसका मतलब इसके पे कितने फोल्ड हो जाएंगे? 4। 1 2 3 4। मैं दूसरी दुकान पे जाऊंगा, मैं कहूंगा मेरे को 6 साई कपड़ा दे दे, तो सारे इसी से मेजर करेंगे ना। कोई इसको 4 बार फोल्ड करेगा, कोई 6 बार, डिपेंडिंग अपॉन मेरे को कितना चाहिए। अगर मैं बोलूं 1 साई कपड़ा दे दे, तो क्या बोलेगा वो? 1 बार फोल्ड करके दे देगा कपड़ा, है ना? डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं। धीरे धीरे सिस्टम और इवोल्व हुआ, फिर बात आई सेंटीमीटर्स में आई, बात मिलीमीटर में आई, फुट में आई सबसे पहले तो, है ना? फुट में, एक फुट से, फुट के हिसाब से। फिर धीरे धीरे किस में आ गया सर? मीटर में आ, सेंटीमीटर में आया। फिर धीरे धीरे किस में आ गए हम? मीटर में आ गए। अब ये मीटर साइड, अब एक बात बताओ, तुम्हें बोल देते हैं दुकानदार की 1 मीटर है, तुम्हें कैसे पता चलता है ये 1 मीटर है? स्केल से ना। यस सर। Yes, sir. तुम्हें कैसे पता स्केल का सही है सिस्टम? 1 मीटर वही है एक्चुअल में। कभी सोचा ये कि स्केल पे 1 मीटर ही होता है क्या? तुम्हें कैसे पता ये बात? समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है? यस सर। है ना? वो पक्का कैसे पता तुम्हें? जैसे अगर मैं 1 मीटर की बात ना करूं, 1 किलो, तुम तो तराजू पे तोलते हो ना, 1 किलो देखता हुआ दिखते है तुम्हें। 1 किलो सेब लेने जा रहे हो तो तराजू इधर उधर होता है ना? तुम्हें कैसे पता सर वो 1 किलो ही है? वो भट्ठा जो है वो एक साइड 1 किलो का भट्ठा रखते हैं ना, इतना बड़ा। यस सर। तो वो कैसे पता तुम्हें वो 1 किलो का ही है?
सर वो पहले से डिफाइंड है। पहले से डिफाइंड है, और जो चीज पहले से डिफाइंड होती है ना, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं बच्चे? फंडामेंटल। किसी की भी Fundamental. इंडिपेंडेंटली हो, किसी और क्वांटिटी के इंडिपेंडेंटली हो, और पहले से डिफाइंड हो, एज इट इज हो, और हमें बहुत ज्यादा उसके बारे में ना पता हो। इसकी डेफिनेशन वगैरह तो अभी पता होगी हमें, थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करूंगा, पर याद रखना ये वर्ड क्या है, फंडामेंटल। फंडामेंटल। चलो, फंडामेंटल। धीरे धीरे सिस्टम इवोल्व हुआ। पहले लेंथ को फुट में मेजर करते थे, मास को पाउंड में करते थे, फिर सेकंड में टाइम को करते थे, तो नाम पड़ गया सिस्टम ऑफ यूनिट का FPS, फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, धीरे धीरे आगे चले तो सेंटीमीटर में किसको करने लग गए? लेंथ, ग्राम, फिर सेकंड, तो इसका नाम पड़ गया CGS। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड्स। और सेंटीमीटर के अलावा और क्या ऑप्शन थे सर? लेंथ को किस में मेजर कर लो? मीटर में। मीटर, मास किस में कर लो? किलोग्राम। किलोग्राम, टाइम को किस में कर लो? सेकंड्स में। टाइम सेकंड पड़ में गया MKS। MKS। अब हुआ क्या? ये सारी तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम है, धीरे धीरे इवोल्व हुआ। तो ये धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के अकॉर्डिंग इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ये तो सबको समझ में आती होगी बात, राइट? सर। अब क्या हुआ धीरे धीरे? अब भाई एक जगह का साइंटिस्ट, दूसरी जगह का साइंटिस्ट, तीसरी जगह का साइंटिस्ट, चौथी जगह का साइंटिस्ट, ये सब बैठे तो कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो एक जगह का साइंटिस्ट सारी रीडिंग लेके आ गया सेंटीमीटर में, दूसरी जगह का लेके आ गया सारी रीडिंग्स फुट में, तीसरी जगह का लेके आ गया मीटर में, है ना? तो अब फिर जब इन्होंने इवोल्व किया, पहले सेंटीमीटर को या तो फुट में बदलो, या फुट को मीटर में बदलो, या सबको सेंटीमीटर में बदलो, करना पड़ेगा ना ये सब, है ना? यस सर, सब कुछ रैंडम सा हो गया, है ना? कुछ भी सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हुआ। तो फिर क्या किया गया? एक जगह पर ऐसा लग गया कि भाई ये साइंटिफिक कम्युनिटी है, ये सब कुछ है, हमको सब कुछ एक जैसा रखना है। तो इसके लिए एक नया सिस्टम डिफाइन कर दिया गया, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको बोल दिया SI यूनिट। जनरली ये होता तो MKS जैसा ही है। इसमें भी लेंथ में मीटर में करते हैं, मास kg में करते हैं, और टाइम सेकंड्स में करते हैं। अब ये बोल दिया कि अब से भाई तुम भी अगर कैलकुलेशन करके लाओगे, तुम लेंथ को किस में मेजर करके लाओगे? मीटर में। टाइम को तो सेकंड में कर रहे थे, और मास को किस में करके लाओगे? किलोग्राम। कोई भी सेंटीमीटर में करके नहीं रहेगा। ये हमारा साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड भी अभी डिराइव हुआ, वो आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी तो ये यूनिट का सिस्टम है कि भाई अगर तुम लेंथ को मेजर करके आओगे तो हम इसी में देखेंगे, किसमें? मीटर में। अपना ही चेंज करके लाओ। तो ये हर जगह पूरे वर्ल्ड में ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो गया? एप्लीकेबल हो गया, जिसको हमने क्या बोल दिया? SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। SI यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेबल हो गया। क्लियर है सबको? यस सर। चलो बढ़िया। अब देखो, मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज हमने बोला जो भी किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या की जा सकती हैं? मेजर की जा सकती है, वो फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इनको ही डिवाइड कर दिया गया। देखो कौन कौन सी क्वांटिटीज? फंडामेंटल में, डेराइव्ड में, और तीसरी कौन सी है? सप्लीमेंट्री। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी हमने अभी। सर जो फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट हो। हाँ, इंडिपेंडेंट हो। और अभी जस्ट हमने बात की थी जो पहले से ही हमने क्या कर रखी है? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं तुमसे कहूं सर कि 1+1 क्या होता है? 2। 1 के बाद क्या आता है? 2। 1+1 होता है। 2 - 1 3 - 1 2 ना। ये प्लस के ऑपरेशन, नेगेटिव माइनस के ऑपरेशन, जैसे 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। ये तुमको किसी ने प्रूफ दिया? नो सर। ये बता दिया कि सर बच्चे 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। अगर 1 के बाद 2 ना आता हो तो क्या तुम्हारी जो अभी तक एडिशन जैसे तुम करते आए हो, सब्ट्रैक्शन तुम करते आए हो, मल्टीप्लिकेशन तुम करते आए हो, क्या वैसे होता सारा कुछ, या बदल जाता सब? नो सर, बदल जाता। लेकिन किसी ने प्रूफ तो नहीं दिया ना तुम्हें कि 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है, 3 के बाद 4 ही आता है। सिर्फ तुमको डिफाइन कर दिया, है ना? यस सर। तो ये हमारा क्या है? फंडामेंटल।
ये फंडामेंटल चीज है सर। अब लेकिन इसकी हेल्प की इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब इसकी हेल्प से तुम और भी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जहाँ दुकान से मम्मी ने बोला चीनी लेके आओ, तो चीनी वाले ने मांगे 40 रुपए किलो के, ठीक है, तुमने उसको दिए 50 रुपए। तुमने फटाफट कैलकुलेट कर लिया कि कितने रुपए वापस लेके आने हैं, 10। तुमको ये नहीं पता 1 के बाद 2 क्यों आएगा, लेकिन तुमने उसी काउंटिंग का यूज करके क्या कर लिया, अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया ना। Yes, sir. जिस चीज के बारे में अभी बहुत डिफाइंड है जो चीज, वो तो क्या है फिर फंडामेंटल है, वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी चीज के क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन उसकी हेल्प से हमने जो चीज निकाली है उसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? Derived. फॉर एग्जाम्पल मास, जैसे मैंने अभी बात की मास केजी में, 1 केजी के बारे में एक डेफिनेशन होगी, तुम बुक में देखना 1 केजी क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकंड क्या होता है। हम आगे चलेंगे, आपको मैं डेफिनेशन दिखाऊंगा अभी सही, लेकिन वो डिफाइंड है पहले से। किसी को ये तो नहीं पता ना ये केजी डेराइव कहाँ से हुआ, नहीं ना। लेकिन इसी केजी को ऐसे ही लेंथ में भी मीटर, ये पहले से क्या है सर, डिफाइंड किसी ने डिफाइंड कर दिया। भाई कहीं से तो शुरुआत करनी है ना हमने, तो मीटर को डिफाइन कर दिया। ऐसे ही हमने सेकंड को डिफाइन कर दिया। किसको डिफाइन कर दिया बच्चे? सेकंड को डिफाइन कर दिया, यानी टाइम को डिफाइन कर दिया। अब ये तो कैसी क्वांटिटीज हो गई फिर मेरी? फंडामेंटल सर ये किसी की डिपेंडेंट नहीं है, किसी के भी डिपेंडेंट नहीं है। ये नहीं कि कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं, ठीक है। ये मैंने स्पेसिफिक कर दिया सर, ये 1 केजी है तो ये 1 केजी रहेगा, ये किसी पे डिपेंड नहीं है कि तुम किसी की भी और की वैल्यू चेंज कर दो, 1 केजी की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तुम किसी और क्वांटिटी की वैल्यू चेंज कर दो, 1 मीटर की लेंथ चेंज नहीं होने वाली, ऐसी 1 सेकंड चेंज नहीं होने। ये सारी चीजें कैसी हैं? फंडामेंटल। फंडामेंटल आगे बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, सिर्फ 3 नहीं होती, और भी होती है, अमाउंट, इंटेंसिटी, ये सब, टेम्परेचर, करंट। हाँ वेरी गुड। तो ये तो हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी मैंने डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में क्या बोला, जो किसकी हेल्प से बनाई जाती हैं? Fundamental. भाई हमने अपना काम करवाया प्लस माइनस काउंटिंग को यूज करके, तो वो हमारा काम क्या हो गया? डेराइव हो गया। किसी की हेल्प ली तो क्या हो गया? डेराइव कर लिया हमने, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, the physical quantities which can be derived with the multiplication division of different powers of Fundamental quantity. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से, फंडामेंटल से जो क्या हो, डेराइव्ड हो क्या है? जैसे ये फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। मास है, चलो लेंथ है और टाइम है। लेंथ, अच्छा स्पीड क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन Time. डिस्टेंस क्या है? कितने मीटर चले, कितने सेंटीमीटर चले, यानी एक किस्म से क्या है ये? लेंथ टाइम। तो टाइम है ही। क्या लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस सर Yes, sir. टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। Yes, sir. Yes, sir. सर तो स्पीड जो है वो लेंथ और टाइम से डेराइव्ड हुई है, इसीलिए स्पीड कैसी क्वांटिटी है? डेराइव्ड क्वांटिटी Derived. Quantity. लेकिन लेंथ कैसी है? फंडामेंटल। Fundamental. और टाइम कैसी है? Fundamental. डेराइव क्वांटिटी को उठा के देख लेना, वो लास्ट में जाके किस में टूट जाएगी? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल किसी भी क्वांटिटी को, एक्सेलरेशन देख लो, एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड बाय Acceleration due to स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम। स्पीड चेंज बाय चेंज इन स्पीड बाय चेंज इन टाइम होता है ना। मैं तो सिर्फ एक बार लिख रहा हूँ चेक करने के लिए। हाँ, स्पीड क्या है? फिर से अभी बताया। Fundamental. नहीं. Drive. डेराइव्ड हाँ डेराइव्ड है, लेकिन इसको कैसे लिख सकते हैं? लेंथ अपॉन Time. टाइम टाइम। और नीचे एक टाइम और भी है, तो देखो वापिस से एक्सेलरेशन किस में आ गया? लेंथ में। और Time. तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी हुई? डेराइव्ड। derived. लेकिन ये फंडामेंटल। तुम किसी भी क्वांटिटी को, फोर्स को खोल के देख लो, वो भी डेराइव्ड क्वांटिटी है। तुम्हें पता लगेगा किस से है वो। मास, लेंथ और टाइम से डेराइव्ड है। तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो डेराइव्ड है उसको खोल के देखोगे तो वो किससे मिलकर बनी हुई होगी? फंडामेंटल Fundamental. तो क्लियर है अच्छे से कि फंडामेंटल क्वांटिटी
डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? यस सर Yes, sir. जोर से क्लियर है सबको? यस सर Yes, sir. Yes, sir. सुबह सुबह तो जोश होना चाहिए ना, अब तो बॉडी गर्म हो गई, 2-4 पुशअप लगने के बाद हो जाती है ना बॉडी गर्म, जो जाते हो जिम Yes, या sir. वैसे पार्क में जाते हो, है ना, 2-4 पुशअप अच्छे से लग जाए, बढ़िया बॉडी गर्म हो जाती है। अभी रनिंग भी करवाएंगे, तुम्हें टेंशन ना। अच्छा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती होंगी सर? जो तो ना डिराइव्ड है ना ही क्या है फंडामेंटल। वो क्वांटिटीज कैसी मान ली गई है, एक अलग से डिफाइन की गई है क्वांटिटीज, क्या है नाम है का? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसमें क्या आ जाते हैं? एंगल्स ज्यादातर। मैं दिखाता हूँ कैसे आएंगे। ये दिख रहे हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल किस में मेजर करते हैं बच्चे? रेडियन में। सॉलिड एंगल स्टीरेडियन, ठीक है। और ये देखो बेस क्वांटिटी, जो मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल रहा था आप लोगों को, वो ये रही, दिख रही है 7 की 7। Yes. मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दिख रहा है। और ये सारी कैसी हैं? ड्राइव तो बहुत सारी हैं, जो अभी हम स्क्रीन पर आ सकती हैं, वो यही है: वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, दिख रहा है। अभी हमने इन दोनों की तो बात कर ही ली, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। अभी मैंने तुम्हें दिखाया ना ये किस किस से डिराइव्ड है, Yes, sir. है ना? यस सर तो दोनों लेंथ और टाइम से डिराइव्ड है सर, देखो। और ये वॉल्यूम भी किससे डिवाइड, अच्छा वॉल्यूम किससे डिराइव्ड होगी, तुम खुद सोचो। Sir, length से. लेंथ से। लेंथ का क्यूब कर दो तो क्या होती है सर? Volume. एरिया किससे डिराइव्ड होगा? Length. लेंथ से। से. लेंथ का क्या कर दो? स्क्वायर। Square. क्या बन जाएगा सर? मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, है ना? चलो, यस सर अब ये रेडियन क्या था, स्टी रेडियन क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा एग्जांपल ले लो। जो प्लेन एंगल मेजर करने के लिए यूज हो रहा है, वो एंगल कौन, उसको किस में मेजर कर रहे हैं? रेडियन। सॉलिड एंगल मेजर करने के लिए यूज हो रहा है स्टी रेडियन। जो नॉर्मल तुम अभी तक करते आए हो, वो कौन सा था? प्लेन एंगल वाला, थीटा नॉर्मल, या रेडियन बोल दिया उसको मैंने, कैसे भी बोल सकते, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है? 3D में होता है, कैसे होता है वो आगे चल के करेंगे, लेकिन तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि रेडियन होता है एक एंगल की यूनिट, और एक होती है स्टी रेडियन। रेडियन को किसमें, रेडियन किसके लिए यूज करते हैं, कौन से एंगल के लिए? Plane angle. एंगल के लिए। और स्टी रेडियन किसके लिए यूज करते हैं? Solid angle. सॉलिड एंगल वैसे इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन में, मतलब आर स्क्वायर, ये कैसे होता है एरिया अपॉन में आर स्क्वायर, वो आगे चल के करेंगे। ओ, अब ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है बच्चे? सिंबल्स हैं। इसके में भी सबको यूज नहीं करना, जैसे सब, ये तो सबको पता होगा बच्चे, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ मीटर। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻²। 2. एक ऐसे यही नाम है, देखो सेंटी में कितना हो गया? 10⁻²। मिली का मतलब कितना हो गया? 10⁻³ अच्छा, मैं मिलीमीटर ही लिख सकता हूँ क्या? मैं मिलीग्राम लिख दूं तो उसमें क्या आ जाएंगे? 10⁻³ ग्राम आ जाएंगे। समझ में आ रहे हो? समझ में पा यस सर है ना? हमेशा मिलीमीटर थोड़ी होता है, मिलीग्राम भी तो हो सकता है, समझ रहे हो? मिलीमीटर हो गया, मिलीग्राम हो गया, कुछ भी हो सकता है। मिली सेकेंड्स हो सकता है। अगर मिली सेकेंड्स हो जाए तो क्या लिखोगे? 10⁻³ Seconds. क्लियर है? तो ये Yes. मिली क्या होता है, इसके लिए 10⁻³ यूज करते हैं, बाकी आगे वाली यूनिट चेंज कर दो। सेंटी के लिए क्या यूज करते हो? 10⁻²। माइक्रो के लिए क्या करोगे? 10⁻⁻6। नैनो के लिए क्या करोगे? 10⁻⁻9। अब इतने सारे लर्न नहीं करने, तुम्हें जो लर्न करने हैं वो ज्यादातर ये यूज होते हैं। देखो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये तो तुम्हें पता ही है सबको, 9th से करते आ रहे हो, है ना? उससे भी पहले से। तो जो अब के लिए नए यूज होंगे वो ये होंगे, एक तो ये माइक्रो 10⁻⁻6। नैनो यूज होगा 10⁻⁻9। और एक और यूज होगा हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पिको या फेम्टो, बहुत कम होगा। अभी के लिए यही दो होंगे, और ऊपर वाले तो तुम्हें पता ही है, ये ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा। तो इन तीनों को नहीं भूलना, माइक्रो, नैनो और पिको। 6, 9 और 12 माइनस का। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁻9, पिको मतलब 10⁻⁻12। 12 क्लियर है सबको?
Yes. Yes, sir. धीरे धीरे क्लियर होगा, अभी आगे चलेंगे ना तो लर्न भी हो जाएंगे जब यूज करेंगे। चलो, अब डायमेंशन क्या है सर? किसी भी क्वांटिटी में कोई भी फंडामेंटल कितनी बार यूज हो रही है वो उसकी क्या है? डायमेंशन। जैसे एरिया, एरिया को भी तुमने बताया था, लेंथ, लेंथ कितनी बार यूज हो रही है उसमें? एल का क्या हो जाता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितनी बार यूज हो रही है सर? L3. इसीलिए इसको क्या बोलते थे? मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलते थे? मीटर। अच्छा, अब एग्जांपल लेते हैं सर, स्पीड का लेते हैं। स्पीड क्या होता है सर? Distance upon time. मैंने अभी अभी बताया, डिस्टेंस एक किस्म से क्या है? लेंथ हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में बात करेंगे और टाइम तो टाइम है ही। तो लेंथ कितनी बार आया सर? एक बार एक बार। टाइम भी कितनी बार आया? एक बार एक बार, लेकिन डिवाइड में आया तो टी की पावर ऊपर जाके -1 हो जाता है ना। देखो इसको मैं ऐसे लिखूं तो L/T, तो L की पावर 1 और T की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1 तो स्पीड की डायमेंशन क्या हो गई बच्चे? LT -1। अच्छा, ऐसे ही मैं अगर तुमसे पूछूं बच्चों, एक्सेलरेशन की करते हैं, आओ, स्पीड अपॉन टाइम स्पीड की अभी अभी निकाल के आए हैं, LT -1, और टाइम की तो टाइम होती है। अब कितना बन गया है देखो, LT minus ऊपर चला गया तो LT -2। क्लियर है क्या सबको? Yes sir. Yes, sir. अब फोर्स की निकालते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन मास। मास तो फंडामेंटल ही है सर, तो मास को क्या लिख दूं? कैपिटल M. एक्सेलरेशन की अभी निकाली है, LT -2। तो फोर्स की क्या बन गई बच्चे? M-2। क्लियर है सबको? कैसे निकालनी sir. है? धीरे धीरे हम आगे चलेंगे, बट तुम्हें अभी आज बेसिक आइडिया दे रहे हैं, कल हम और क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी तक क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। No sir. No, sir. नो डाउट। किसी को भी डाउट होगा भाई पूछ लो आराम से हैंड रेस करके। चले आगे। यस सर चलो, तो अभी चलते हैं आगे थोड़ा सा। यहाँ तक हो गया। अब एक डायमेंशन और निकाल के दिखा दो मेरे को। वर्क डन क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे और इसकी लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट की। फोर्स की निकाल लेते हैं पहले। फोर्स क्या होती है? नहीं पता? MLT-2। डिस्प्लेसमेंट एक किस्म से क्या है? लेंथ तो L से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन का क्या बन गया डायमेंशन? L square T minus 2. क्लियर है? Yes, sir. पीयूष कोई क्वेश्चन? अच्छे पीयूष, Yes sir. पीयूष कोई क्वेश्चन है आपका? पीयूष कुमार, चलो कोई बात। तो ये हो गई वर्क डन की। अच्छा, कोई बच्चा कहे सर मैं वर्क डन की डायमेंशन लिख रहा था, मेरे को पता तो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, बस मैं फोर्स की डायमेंशन क्या हो गया मेरे को भूल गई। तो कोई बात नहीं, फोर्स की लिखा दो। फोर्स को क्या लिख दूं? मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट की तो तुम्हें पता ही है क्या होती है? लेंथ को L। M की तो तुम्हें पता है M। एक्सेलरेशन की पता है कितनी? LT -2। तो फिर L लिख दो। अब आपकी से वही आ जाएगा, कितना बन गया देखो, ML स्क्वायर T minus 2. अच्छा, कोई बच्चा कहे सर मेरे को फोर्स की निकालनी थी तो मैं M में लिख दिया, सब कुछ पता, लेकिन मैं फिर से किसी भूल गया, एक्सेलरेशन की भी भूल गया। तो कोई बात नहीं, क्या बात होगी? तो M की जगह M लिखो, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दो? वेलोसिटी बाय Time. Time. L की जगह क्या लिख दो? L। क्लियर है? तो फिर अब क्या करोगे? M की जगह तो M था ही, वेलोसिटी की जगह क्या लिखोगे? LT -1 डिवाइडेड बाय टाइम और मल्टीप्लाई फिर से L। तो ये फिर से क्या बन गया देखो, ये टाइम ऊपर जाके -2 हो जाएगा। फिर से क्या बन गया? ML स्क्वायर T minus 2 अब फिर से कोई बच्चा क्या कह दे सर सब कुछ तो हो गया सर, मैं जब वेलोसिटी की लिखने लगा तो मैं वेलोसिटी की भी डायमेंशन क्या हो गया सर? क्या कर गया? भूल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या बात होगी? तो मास को मास लिख दो, वेलोसिटी को फिर से क्या लिख दो?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन Displacement upon time. एक टाइम पहले भी पढ़ा है सर। तो अब बता दो क्या बन जाएगा ये। मास को मास लिखा, डिस्प्लेसमेंट भी एक किस्म से क्या है, लेंथ, ये भी लेंथ, नीचे टी का स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन गया, ml स्क्वायर टी माइनस 2. अब कोई बच्चा अगर ऐसे बोल दे कि सर मैं सब कुछ लिख रहा था, मैं किसकी डायमेंशन भूल गया, डिस्प्लेसमेंट की, अब मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? No, sir. डिस्प्लेसमेंट इज Length. फंडामेंटल क्वांटिटी, और वो तुमको क्या करनी पड़ेगी बच्चे, लर्न नहीं करनी पड़ेगी, वो एज इट इज पता करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ जब तक कहाँ पर है हम, डराइव्ड क्वांटिटीज में, और जैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी आई मेरा बस भी नहीं चलेगा, वो तुम्हारा काम है। तो यही फर्क है फंडामेंटल और डराइव्ड को। डराइव्ड को आप फंडामेंटल से हेल्प से निकाल सकते हो, लेकिन फंडामेंटल को एज इट इज, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता सर, है ना। जैसे फंडामेंटल भगवान बोलते हैं ना, भगवान है, राम जी हैं तो हैं, है ना, ऐसा बोलते हो ना, प्रूफ मांगते हैं कई लोग, करते हैं ना, वैसे भगवान है या नहीं है, तो भाई वो तो फंडामेंटली चीज है। अब इसका तो या तो तुम सोचते रहो, लेकिन भगवान की हेल्प से वो चीजें निकाल सकते हो तुम, है ना। क्लियर है सबको? फंडामेंटल। Yes, sir. चलो अब ध्यान से देखना। अब भाई अब ऐसा हो, सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन ऐड होती है। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूं भाई सेब लेने, वही 2 किलो सेब लेने गया मैं, उसने डाल दिया गलती से 1.5 किलो, तो क्या तुम ऐसे कहोगे भाई तूने 1.5 किलो सेब डाला है, 5 सेंटीमीटर से 500 सेंटीमीटर सेब और डाल, ऐसे नो सर। No, sir. No, sir. क्या बोलोगे? आधा किलो. Sir, आधा किलो आधा किलो यानी 500 ग्राम बोलोगे ना, ऐसे तो नहीं बोलोगे 500 सेंटीमीटर, उसका तो काम आसान हो जाएगा, वो एक सेब उठाएगा, स्केल उठाएगा, 500 सेंटीमीटर का सेब काट के तुम्हें दे देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल। No, sir. फॉर एग्जाम्पल भाई किसी की लेंथ मेजर कर रहे हो, तुम्हारा एनडीए में मान लो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है, लेंथ चाहिए तुम्हारी मतलब मान लो 5 फुट 8 इंच, तो तुमने कहा ठीक है 5 फुट 8 इंच चाहिए, इसकी तो 5 फुट 6 इंच है, तो ऐसा कर 2 किलो और ऐड कर दे, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना। या 2 किलो कम कर दे, नहीं सर किलो की जब बात करेंगे तो वो किस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, सिर्फ किलो में या ग्राम में, है ना। मास की बात करूंगा तो वो मास में ही बात करूंगा, अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ और उसमें किलो यूज कर रहा हूँ तो क्या फायदा होगा किसी चीज का, नहीं, ये तो चीज ही गलत है। इसलिए बोलते हैं सेम डायमेंशन हमेशा सेम डायमेंशन में ऐड होगी। अगर तुम मास की बात कर रहे हो तो उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट भी क्या करोगे, मास ही करोगे, लेंथ नहीं करोगे। जैसे अभी सेब का एग्जांपल दिया था, केजी की बात कर रहे थे तो केजी या ग्राम की बात करो ना, मीटर और सेंटीमीटर की बात नहीं करोगे, ठीक है। ऐसी लेंथ की बात कर रहे हो तो भी लेंथ की ही बात करो, केजी और ग्राम की बात नहीं करोगे। तो सेम क्वांटिटी सेम में ही क्या हो सकती है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। याद रखना ये रूल ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के लिए नहीं है। सर स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते थे, तो देखो लेंथ को डिवाइड करते थे ना टाइम से। Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए नहीं है, किसके लिए है, ऐड और Subtract. Subtract. तो देखो जैसे इसने एग्जांपल दिया हुआ है, 2 सेकंड में मैं 4 मीटर ऐड करूंगा, क्या कुछ बनेगा क्या? No, sir. No, sir. 2 kg में 4 सेकंड ऐड करूंगा, कुछ बनेगा क्या? No, नहीं। No, sir. sir. तो याद रखना सेम क्वांटिटी विल ऐड टू सेम क्वांटिटीज, मतलब समझ रहे हो, टाइप सेम होना चाहिए दोनों का। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो मतलब सेम, क्लियर है? Yes, sir. चलो आइए अब एक नई चीज करते हैं। ये इक्वेशन सबको दिख रही है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 square. मैं इसको यूज नहीं करूंगा, ये तो हम देख के भी बोल देंगे, हम इसको यूज करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस 80. सबने पढ़ी हुई है ये इक्वेशन, है ना सर। Yes, sir. अभी पता चला सेम क्वांटिटी, हाँ आज था, ठीक है करते हैं अभी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि सेम क्वांटिटी सेम में ही ऐड होगी। फॉर एग्जांपल मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं 2 किलो सेब लेने गया तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा और सेब वाले ने डाल दिया 1 किलो 500 ग्राम,
अब मैं सेब वाले को ऐसे कहूं कि 500 सेंटीमीटर सेब और डाल दे या 500 ग्राम सेब और डाल दे, 500 ग्राम। 500 ग्राम, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि सेम क्वांटिटी सेम में ऐड होगी। अब मैं केजी, अब ऐसी वही बात, अगर किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट है मेरे पास जिसकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 8 इंच, ठीक है, लेकिन मैं उसकी निकल रही है 5 फुट 6 इंच, तो मैं ये बोलूंगा 2 इंच ऐड कर दे या 2 किलो ऐड कर दे? 2 इंच। सर 2 इंच ऐड करने पड़ेंगे, बच्चे को लटकना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, है ना। लेकिन 2 किलो ऐड करने से तो बात नहीं बनेगी ना। तो सेम क्वांटिटी सेम में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल होमोजेनिटी। अगर आप लेंथ की बात कर रहे हो तो उसके अंदर लेंथ ही ऐड करो, वो मीटर में हो सेंटीमीटर में हो वो बात की बात है, लेकिन लेंथ ही ऐड होगी, मास ऐड नहीं होगा। ऐसी अगर मास की बात कर रहे हो तो मास ही ऐड करो, टाइम की बात कर रहे हो तो टाइम ही ऐड करो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोल रहे हैं 2 सेकंड में 4 मीटर ऐड कर दो, क्या ऐड हो पाएगा क्या? नो सर। 2 kg में 4 सेकंड ऐड हो पाएगा क्या? नो सर। Possible ही नहीं sir। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आस्था क्लियर है आपको? यस सर। ओके, चलो अब ध्यान से देखना, v इज इक्वल टू u प्लस 80। v, अब मैंने बोला सेम क्वांटिटी सेम में ही क्या हो सकती है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सर v क्या है? चलो अब मास के अंदर मास ऐड किया तो आंसर भी मास में आएगा या नहीं आएगा? यस सर। ठीक है। तो सर ये क्या है v? फाइनल वेलोसिटी, लेंथ अपॉन टाइम। अगर ये वेलोसिटी आई है तो ये क्या है, कौन सा सिंबल होता है? फाइनल ऐड हुआ। तो अगर वेलोसिटी आई है दो चीजों को ऐड करके तो ये चीज भी क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी। मास। नेक्स्ट वाली चीज भी क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी। भी चेक करते हैं सर, ये तो वेलोसिटी है हमें पता है, ये भी वेलोसिटी है पता है, लेकिन ये एक्सेलरेशन इनटू क्या है, टाइम। एक्सेलरेशन इनटू टाइम भी किसके इक्वल होना चाहिए? वेलोसिटी की डायमेंशन के ना, तभी तो बात बनेगी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? lt माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय में क्या कर दो t, तो देखो क्या आ गया, lt माइनस 1 और ये किसकी डायमेंशन होती है? वेलोसिटी। इससे पता चला सर ये चीज भी क्या है, वेलोसिटी। ये फॉर्मूला चेक करने के भी काम आ गई डायमेंशन। अगर हमें फॉर्मूला चेक करना है तो हम क्या करें, इस साइड की डायमेंशन को चेक कर लें कि इस साइड की डायमेंशन के इक्वल है या नहीं है, तब तो हमारा फॉर्मूला ठीक है, वरना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे अभी ये एग्जांपल दे ही रखा रहा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ s क्या है? स्पीड। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। u क्या है? वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। और a क्या है? एक्सेलरेशन। सर अगर ये s आया है और ये कौन सा सिंबल है, ये चीज क्या होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन होनी चाहिए, ये भी डिस्प्लेसमेंट की, और ये भी किसकी डायमेंशन होनी चाहिए? सारी डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं सर, पहले यूडी को चेक करते हैं। u मतलब वेलोसिटी, क्या होती है इसकी डायमेंशन? lt माइनस 1। ये क्या है? t। lt माइनस 1 इंटू टी क्या आएगा? ये तो कट गया, यस। l। l मतलब वही डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियर है क्या, ut तो किसकी ही डायमेंशन है? डिस्प्लेसमेंट। अब हाफ at स्क्वायर चेक करते हैं। हाफ at स्क्वायर, हाफ की कोई डायमेंशन होगी क्या? नहीं कर रहा, अभी आगे पढ़ेंगे भी सही। a क्या है? एक्सेलरेशन होती है lt माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर, फिर से कट गया तो क्या बच गया? तो ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या सबको? तो सेम Yes, क्वांटिटी sir. सेम में ही ऐड हो सकती है, आप किसी भी क्वांटिटी को चेक कर लो, बशर्ते आपको उसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। और अगर नहीं पता तो उस फॉर्मूले को तोड़ते जाओ जब तक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आती। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं पता तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? यस यस सर। चलो अब इसमें थोड़ा सा करके देखो, ये एग्जांपल है, क्या बोल रहे हैं?
फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा बीटा। यहाँ पर v क्या है वेलोसिटी, t क्या है टाइम। तो देखो v इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा t। v क्या है बच्चों वेलोसिटी। वेलोसिटी तो सर ये कौन सा सिंबल है प्लस। एंड तो अल्फा क्या होना चाहिए LT minus 1. वेरी गुड वेलोसिटी यानी lt माइनस 1 अच्छा। तो अब बीटा इंटू टी भी क्या होना चाहिए वेलोसिटी Velocity. मैं लिख सकता हूँ बीटा इंटू टी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए एल टी minus 1 वन। बीटा की तो पता ही नहीं, टी का तो टी ही होता है, एल टी माइनस 1। तो बीटा का क्या आ जाएगा यहाँ से एल टी माइनस LT minus 2. upon t टी। तो ये क्या बन गया LT minus 2. LT minus 2 कौन सा ऑप्शन आ रहा है चेक करो। सर फर्स्ट सेकंड फर्स्ट आ रहा है बच्चे। अल्फा क्या है एल टी माइनस 1, वो तो देखते ही बता दिया था ना हमने। अल्फा तो सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है तो ये भी वेलोसिटी होगी तो एल टी माइनस 1। और बीटा का हमने निकाल लिया। क्लियर है। यहाँ पर बीटा स्क्वायर टी होता तो क्या करते, तो यहाँ पर भी क्या लिख देते बीटा स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते बीटा स्क्वायर, यहाँ पर बीटा स्क्वायर। तो क्या हो जाती है बीटा की डायमेंशन अंडर रूट ऑफ एल टी माइनस 2 यानी एल की भी पावर हाफ और टी का जब काटूंगा तो इसको तो क्या बन जाएगा सर नीचे आगे सिर्फ और सिर्फ टी बन जाएगा। ये बन जाएगा एल हाफ टी माइनस 1। लेकिन फिलहाल हमारा बीटा का स्क्वायर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम आगे। लेकिन यहाँ पर बताओ मुझे किसी को कोई डाउट है इस पूरे क्वेश्चन में। नो सर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना क्योंकि अभी पूछोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी ना, है ना। शर्माना नहीं है किसी को, सर सब हाँ हाँ बोल रहे हैं तो क्या पता मेरे को समझ में आ रहा हो, मेरी कोई गलती हो, कुछ नहीं। किसी की भी गलती हो सकती है, किसी का भी नहीं समझ में आ सकता। हो सकता है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लो और आपसे मुश्किल वाला क्वेश्चन हो जाए और जो नहीं पूछ रहा उनका ना हो। क्लियर है सबको। यस सर Yes, sir. देखो देखो क्या यस सर v इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी। v किसकी डायमेंशन है, हमसे पूछा है कि बताओ v अल्फा और बीटा की डायमेंशन पूछी है तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा v इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी है तो अगर सेम क्वांटिटी सेम में ऐड होती है और ये कौन सा सिंबल है ऐड का, तो इसका मतलब इससे पहले वाली डायमेंशन भी किसकी होगी वेलोसिटी की, वेलोसिटी बाद वाली डायमेंशन भी किसकी होगी वेलोसिटी। Velocity. तो अल्फा तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी होगी क्योंकि तभी तो ऐड होके वेलोसिटी बनेगी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन है अल्फा, सॉरी अल्फा क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस। LT minus 1. तो अल्फा तो सीधा का सीधा लिख दिया एल टी माइनस। अब बात आती है ये पूरी चीज भी क्या होगी वेलोसिटी, इसलिए मैंने Velocity. बीटी को भी किसके इक्वल लिख दिया एल टी माइनस। LT minus 1. बीटा के बारे में कुछ जानकारी थी नहीं तो इसको ऐसे का ऐसे लिखा, लेकिन टी तो पता है मेरे को टाइम होता है तो टी को टी लिख दिया, इसकी डायमेंशन फंडामेंटल है ना टी तो। हाँ सर। तो यहाँ पे बीटा लगाया, टी कहाँ चला गया नीचे, तो ये एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी क्या हो गया एल टी माइनस LT minus 2। क्लियर है सबको। Yes, sir. यस सर चलो यस सर यही आंसर है इसका, देख लेना पीछे भी चेक कर लेना, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया वो सोल्यूशन भी एक बार दोबारा देख लेना। अब ये ऐसे सम कैसे करेंगे सर, P इज इक्वल टू पी नोट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं P और पी नोट तो क्या है बच्चे प्रेशर है और T क्या है टाइम Time. सर T टाइम है P प्रेशर है। कैसे करोगे, किसकी वैल्यू प्रेशर निकालनी है तुमने अल्फा की डायमेंशन, कैसे निकालोगे सोचो थोड़ा। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना देखो हम सारी चीजों को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं मास में लेंथ में और टाइम। Time. 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी लेकिन हम सिर्फ कौन सी कितनी यूज कर रहे हैं 3 मास लेंथ और टाइम। ये ज्यादा से ज्यादा लास्ट क्वेश्चन होगा उसके बाद होमवर्क दिखाएंगे, ठीक है। तो सोचो इसको एमएलटी में कैसे मतलब कैसे चेंज करें अल्फा। पावर्स डायमेंशन लेस होंगी। वेरी गुड, पावर कैसी होगी इसकी ई की पावर है कुछ तो वो तो डायमेंशन लेस होती, कोई नंबर आएगा सर, है ना। तो यानी इसकी जो पावर होगी वो कैसी होगी डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन होगी।
यानी माइनस अल्फा टी स्क्वायर की बात करूं तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? एम की भी क्या हो जाएगी? 0, एल की भी कितनी होगी? 0, टाइम की भी कितनी होगी? 0. ये तो मैंने डायमेंशन लिखी। तो अब ये लेकिन टाइम की माइनस की तो डायमेंशन के बारे में कोई बात होगी नहीं, तो माइनस हटा दूं क्या? हटा दो सर। अल्फा, अल्फा की डायमेंशन पता नहीं तो अल्फा को ऐसे का ऐसे लिखो, लेकिन टी तो पता है क्या है? टाइम है. तो टाइम का क्या कर दो? स्क्वायर m0 l0 t0। सर अगर दो चीज इक्वल है तो इनका कोफिशिएंट भी इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा देख लो क्या होगा यहाँ पे, बताओ अल्फा निकाल लो, चलो सीधा। t-2. हाँ, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? t की पावर -2. तो दिख रहा है ये Fourth. Yes, sir. एक्सपोनेंशियल पावर और डायमेंशन। चले आगे, Yes, sir. देख लो किसी को भी कोई डाउट है तो बच्चों। इसमें तो मैं ये रूल यूज कर सकता ना, सेम क्वांटिटी सेम ऐड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना तो एडिशन हो रहा है ना ही Subtraction. अगर हो रहा होता तो मैं वही रूल यूज करता। यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट क्वांटिटीज की हो सकती है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। कल देखना, कल जेई लेवल के क्वेश्चन होंगे और भी अच्छे, ठीक है। लेकिन उससे पहले Yes, तुम्हें sir. ये होमवर्क करके आना है बच्चे। दिख रहा है होमवर्क? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन 1, Sir. क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, बस। कल 4 क्वेश्चन देंगे, आज सिर्फ 3 दिए हैं। और इसमें भी वही सर, ये देखना थीटा होता है, जो थीटा की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो अगर मैं लिख रहा हूं ना बच्चे साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी या साइन थीटा, साइन के बाद हमेशा क्या आता है? थीटा ही तो आता है ना। तो उस थीटा की बात डायमेंशन नहीं होती। ये हिंट है आपका। क्या है? हिंट है। देखो ये साइन है तो ये पूरी चीज क्या हो गई बच्चे? थीटा हो गई। ठीक है। और इसमें तो और भी चीज यूज कर सकते हो सर। ये दोनों क्या, ये कौन सा सिंबल है? Sir, minus. सब्ट्रैक्ट, यानी इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? Same. सेम है ना। तो इसका यूज कर ले। Yes, sir. ऐसे ही इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? Same. Same. और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो अभी तुम हल्के से कर लोगे। पावर इज इक्वल टू एक्स इंटू वी। पी क्या है? पावर की डायमेंशन अगर कोई निकालना चाहे तो क्या होती है? पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन Time. टाइम। वर्क डन नहीं पता, वैसे तो मैं निकलवा चुका हूँ। अगर नहीं पता तो वर्क डन को फिर से खोल दो। क्या? फोर्स इंटू Displacement. डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स की डायमेंशन मैं बता चुका हूँ क्या होती है, अब याद हो जानी चाहिए। एम वेरी माइनस 2। अब लर्न नहीं कर लो फोर्स की, तो एम एल टी माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट एक किस्म से क्या है? Length. और नीचे टाइम है। तो बताओ पावर की डायमेंशन क्या हो गई? एम एल स्क्वायर माइनस 2. 3. माइनस हुआ है, माइनस ऊपर और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3। ये तो पावर की आई है, लेकिन इसने पावर की नहीं पूछी, इसने किसी पूछी है बच्चे? एक्स की। वेलोसिटी की तुम्हें पता ही है, तो ये क्वेश्चन तो अब हल्के से कर लोगे आराम से। पावर Yes, पता है sir. सर, पावर अभी निकाली है। डिस्प्लेसमेंट की उसने पूछी है, वेलोसिटी की मेरे को पता ही होती है। डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, एक्स की पूछी है। एक्स इसने बताया नहीं ना क्या है, कुछ भी हो सकता है। चले आगे, क्लियर है सबको? Yes, sir. मैंने तुम्हें दे दिए हैं, अब घर जाके इसको ट्राई करना। और आज के लेक्चर में किसी को कुछ भी इशू है, हल्का सा भी, वो पूछ लो। आज का लेक्चर थोड़ा लाइट था। कल जेई वाले क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी होगी हमारी। कल है क्या, देख लेंगे टाइम टेबल में, ठीक है, कल देखेंगे। लेकिन कल का लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आज का क्या होगा, रिवीजन होगा। किसी को कुछ भी डाउट है, मैं यहीं बैठा हूँ बच्चे, आपके पास 4-5 मिनट अच्छे खासे हैं, पूछ लो, बोलो। कोई डाउट नहीं है किसी को? No, sir. चलो या बढ़िया। अगर किसी को भी डाउट नहीं है तो किसी के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? No, sir. No, sir. No, sir. चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं, एक्सपोनेंशियल आप कैलकुलेटर में सर्च करोगे तो ई की बात कर रहा हूं मैं, ई एक्सपोनेंट्स है ना, एक्सपोनेंशियल नहीं होगी, नंबर आएगा कोई।
डिम्पल आपका हैंड अभी भी लोअर नहीं हुआ बच्चे, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। चलो बढ़िया बढ़िया। अटेंडेंस। ओके बच्चे, ठीक है, सब डन है तो आप लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग। और सर अटेंडेंस। अटेंडेंस, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रुक जाओ बच्चों एक बारी। एक सेकंड रुक जाना बस, हाँ 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग। और कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछो फटाफट, किसी को कोई भी डाउट है तो। हमने सिलेबस का तो तुम्हारा पूछा था, तुम्हारा लगभग 4-5 यूनिट हो चुकी है राइट स्कूल में। यस सर। यस सर। ओके, ये भाई साहब बहुत जोश में, पूरी बोर्ड लगा के आए हो हैं। कोई 6 बजे ही उठते हो, 6 बजे से पहले भी उठता है कोई? सर मैं 5 बजे। 5 बजे। 5 बजे भाई साहब। मैं 8 बजे। अरे 6 बजे के बाद है। अच्छा, जो 5 बजे उठ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं फिर? पुशअप पुशअप? सर मैं दौड़ने जाता हूँ। बढ़िया बढ़िया, शरीर बढ़िया गर्म हो जाएगा है ना। यस। एक सेकंड रुको, तुम्हारे पास दूसरे सर का भी लिंक आ जाएगा। देखना, मुझे बताना केमिस्ट्री का लिंक आ जाए जब तुम्हारे पास, ठीक है? यस सर। ठीक, हंसी किसको आ रही है? हाँ अंशु, कोई काम है? कोई दिक्कत, मतलब कुछ मुझे भी बता दो, कोई जोक जोक। अच्छा, वो 6:30 पर, आज 6 पर मैसेज करो बोलो। अच्छा 6:30 बजे उठते हो और आज 6 बजे उठना पड़ा है, क्या करें। मैं तुम्हें मेरी टाइमिंग बताऊंगा तो तू फिर तुम्हें अपने आप पे प्राउड फील होगा। अच्छा, सर आज बताओ। 4:30 बजे उठते हो? अरे तुम भी रनिंग पे जाते हो क्या? घर का काम होता होगा। नहीं नहीं, सब रनिंग पे जाते हैं। बढ़िया बढ़िया, मैंने देखा है हिमाचल के लोग बहुत रनिंग, मतलब कोई तो एनडीए के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना। यस सर। तो कुछ उसी लिए भी जाते होंगे। ठीक है बढ़िया। सर आप कितने बजे उठते हो? बच्चे, मेरा तो सीन ऐसा था कि पहले तो मैं उठ जाता था 5-6 बजे। अब थोड़ा सा, क्योंकि मेरी नाइट कभी कभी रात तक क्लास चलती थी तो उस टाइम अब लेट उठना पड़ता था। आ गया क्या लिंक आप लोगों के पास? देखो ना केमिस्ट्री का। सर एक सेकंड सर। नो सर अभी नहीं आया। सर अभी नहीं आया। कितने पे बोला है सर ने? कितने पे? 7:15। नहीं वो तो वो वाला लिंक नहीं चलेगा बच्चे, जैसे हमारा नहीं चला था ना अभी अभी। यस सर।